Hello friends, good evening and welcome back to the channel. Hope you all are doing well. मैं भी अच्छी हूँ, मम्मी भी अच्छी है। पुरी से आ गए हैं वापस अपने घर। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद पुरी से तो आ गए, बट बहुत दिनों बाद सेम ये वाला जो पीछे ये दीवार, ये मेरा स्टडी टेबल, ये बॉटल नया है, बट ये कॉर्नर से मैं अपना ब्लॉग बहुत दिनों बाद, बहुत महीने बाद स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अपना पुराना मतलब कोई होता है ना घर का स्पेस जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाई करना, वहाँ पे बैठ के खाना, गॉसिप करना, फ़ोन पे बात करना, ब्लॉगिंग करना। तो मुझे ये वाला कॉर्नर और एक उस रूम का वो एक जगह मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो मैं और मम्मी तो बहुत अच्छे हैं। ऑफकोर्स घूम के आए हैं। माइंड बहुत 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 खुश है। अभी मन पूरा ऐसा लग रहा है कि अभी भी जैसे वहीं पे है। बॉडी लेके आ गए लेकिन मन अभी भी पूरी में ही छोड़ के आ गए। बहुत अच्छा रहा फ्रेंड्स ट्रिप। तो आ गए थे हम लोग यहाँ से फ्रेंड्स निकले थे 16 तारीख को। 17 को हम लोग वहाँ पे पहुँचे। 17-18 फुल डे हम लोग मतलब स्टे किए वहाँ पे। 19 का इवनिंग में हमारा ट्रेन था। इन शॉर्ट हमारा 2 नाइट्स 3 डेज का हमारा प्रोग्राम था। तो 19 का ट्रेन से वही तपस्विनी से हम लोग फिर बैक टू पेविलियन, बैक टू होम हम लोग वापस आ गए। तो यही था ट्रिप। बहुत अच्छा रहा। सोचे नहीं थे इतना। मैं और मम्मी पहली बार मतलब आउटिंग के लिए कभी मैं और मम्मी ऐसा अलग से कभी गए नहीं थे। हमेशा बहुत लोगों के साथ गैदरिंग होके गए थे। याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो आप लोग देख के आइए वो ब्लॉग, जिसमें मम्मी ने मेंशन किया था कि एक छोटा सा ट्रेजेडी हो गया आते वक्त। तो वही तभी नहीं बताए थे, सोचे थे कि घर आ जाते उसके बाद ही हम लोग रिवील करेंगे कि क्या मतलब क्या ट्रेजेडी हुआ था फ्रेंड्स उस समय। तो हुआ 2 ट्रेजेडी हुआ था फ्रेंड्स। एक छोटा से थोड़ा सा बड़ा। छोटा यही हुआ था कि जो हमारा जो ट्रॉली बैग था, ब्लू कलर का जो बैग था जो मैंने लिया था, बाद में फिर मम्मी ने उसको कैरी किया, तो उसका जो टेलीस्कोपिक जो हैंडल है ना, जिसको हम लोग ऐसे खींच के फिर उसके बाद उसी को ट्रॉली को हम लोग बैग को खींच के लेके जाते हैं, तो वो वाला हैंडल ना, वो जिसमें अटैच होता है बैग से, वो वाला अलग हो गया था। टूटा नहीं, वो अलग हो गया था। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ। हम लोग ट्रॉली कैसे टेलीस्कोपिक हैंडल से खींच के लाते तो हमें उसका वेट पता नहीं चलता, लेकिन जब ऐसे डायरेक्टली उसके बैग को हम लोग होल्ड करते हैं हाथ में, तो वो तो लगेज है, मतलब ऑन एयर जा रहा है, तो वो हमें ही फिजिकली वो ढोके ही जाना पड़ रहा है। और ग्राउंड में अगर वो अटैच रहता है, ग्राउंड में अगर खींच के लाते तो हमें वेट पता नहीं चलता। तो वो गया तो फर्स्ट। और सेकेंड जो हुआ फ्रेंड्स, वो पूरा सिनेमेटिक। अनफॉर्चुनेटली ना इतना थकान हो गया था, इसलिए शूट नहीं कर पाए। और उस समय इतना सारा लगेज था, मतलब माइंडसेट था नहीं कि उस सिचुएशन में, इतना क्राइसिस की सिचुएशन में ब्लॉगिंग करूँ। तो हुआ कुछ यूँ था फ्रेंड्स। तो हम लोग पूरी यहाँ से ट्रेन लेट थी। अभी हर मतलब जितने भी ट्रेन है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ बोल के नहीं, हर जगह के ट्रेन अभी बहुत लेट चल रहा है। हमारा यहाँ पे 7:20 में राइट टाइम था राउरकेला से पूरी तपस्विनी का। तो वो ट्रेन आई 8:30 बज गई आते, 8:15-20 ऐसे कुछ हो गए थे। तो ट्रेन छूटी वही 8:30 बजे। तो ट्रेन ऑलरेडी लेट ही चल रहा था। तो उसके बाद हुआ कि रात भर में हमें लगा कि वो मेकअप कर लेगा, कर भी रहा था, लेकिन बीच बीच में कोई स्टेशन में कोई जंगल टाइप के एरिया में बहुत देर करके रोक दे रहा था। तो हमारा वहाँ पे राइट टाइम था तपस्विनी का पूरी में 6:50 या अराउंड 7 बजे का। तो ठीक है, चलो मान लेते 1 घंटा लेट हुआ, 1.5 घंटा लेट हुआ, 7:30-8 बजे तक पहुँचा देगी। हम लोग यही एक कैलकुलेशन लेके चल रहे थे कि हम लोग 8:30-9 बजे तक होटल चेक इन कर लेंगे। लेकिन हम लोग चेक इन कब किए? 12:30 बजे। तो हुआ कुछ यूँ कि पुणे का जो मालतीपतपुर समथिंग कोई स्टेशन है, मुझे एग्जैक्ट उसका प्रोनाउंसिएशन याद नहीं है, शायद मालतीपतपुर ऐसा ही कोई स्टेशन था। तो वहाँ पे सुबह पहुंची वो ट्रेन 8:40 को। तो हर स्टेशन में तो रुकने का नहीं है, लेकिन ये ट्रेन इस बार प्राय मतलब अपरेंटली हर वो स्टेशन में ही रुक रहा था जहाँ पे रुकना नहीं है, फिर भी वहाँ पे 7-8 मिनट 10 मिनट के लिए रुक ही जा रहा था, पैसेंजर ट्रेन जैसा। तो उसके बाद फिर हम वहाँ पे मालतीपतपुर में रोक दिया, शायद 8:30 बजे नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग में 18 तारीख को रोक दिया। उसके बाद रोक तो दिया था, हम लोग को लगा ठीक है चलो। तो ड्राइवर का जो बॉगी था, वो पैसेंजर्स उतर के वो सीधे ड्राइवर के पास ही चले जा रहे पूछने के लिए कि क्या हुआ है, क्यों ट्रेन को इतना 2-3 घंटे से रोक के रखे हुए। तो वो बोल रहे कि नहीं, पुरी का जो स्टेशन है वहाँ पे जगह ही नहीं है कि ट्रेन को वहाँ जाके पार्क किया जाए, वहाँ रुके प्लेटफॉर्म ही खाली नहीं है, सारे ट्रेन पहले से ही वहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब है वहाँ पे। तो वो वहाँ से निकलेंगे तो ना सिग्नल मिलेगा, ये ट्रेन जाके वहाँ पे फिर पार्कड होगा, लेकिन फिर खाली नहीं है। तो वैसे करके किया। 10-10:30 बज गए। उसके बाद तो हम लोग क्या हुआ, कितने देर से खड़े हैं, नाश्ता नहीं, नहाना नहीं, ब्रश नहीं हुआ है। तो मतलब बहुत बहुत हेक्टिक गया।
उसके बाद हम लोग को मतलब आधे पैसेंजर्स एसी के जितने पैसेंजर्स थे वो लोग उतर गए, फिर हमारे स्लीपर कोच के जितने पैसेंजर्स थे वो कुछ उतर के 40-50% पैसेंजर्स वहाँ पे उतर के, जो क्योंकि सबको पता है वो वेयर इज माई ट्रेन जो ऐप है वहाँ पे देख रहे हैं कि और 2-3 किलोमीटर मतलब इसके आगे ही पूरी स्टेशन है, तो सब उतर के अपना वही पर्सनल कुछ व्हीकल करके ऑटो टोटो या बस मेमो बस चल रहा था, तो वहाँ से सब उतर के ओवरब्रिज से उतर के सारे चले गए। तो मैंने और मम्मी ने भी डिसाइड किया कि सब तो चले जा रहे, कितनी देर बैठे रहे, तो हम लोग अपना लगेज असेंबल करने लगे कि ठीक है चलो हम लोग भी स्टेशन में उतर जाते हैं। हम लोग अब व्हीकल करके हम लोग पूरी होटल अपना जहाँ पे गोपाल बल्लभ रोड जहाँ पे था हमारा होटल, वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं और कितनी देर वेट करेंगे। तो जैसे ही हमने अपना सामान असेंबल करना स्टार्ट किया तो ट्रेन का सिग्नल आ गया, सब देख रहे, कुछ पैसेंजर्स तो खड़े थे वेट कर रहे थे कि ट्रेन चलेगी तो फिर आएंगे, क्योंकि ट्रेन खड़ी है एक जगह पे बहुत देर से, तो गर्मी हो रही है, स्लीपर कोच है, तो फिर वो लोग भाग के अंदर आने लगे कोच के। तो हम लोग पूछे क्या हुआ, नहीं ट्रेन सिग्नल दे दिया छोड़ेगा, तो चलो अच्छा हुआ हम लोग जय जगन्नाथ करके चलो उतरना नहीं पड़ा, फिर नहीं तो हैरेसमेंट हो तो ओवर ब्रिज पार करके लगेज लेके जाओ, फिर पकड़ो ऑटो या जो भी, फिर होटल जाओ। तो हम लोग खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ अब पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही ट्रेन बस धीरे धीरे वो स्टार्ट किया, हमने लगा अब रन लेगा, लेकिन वो धीरे धीरे चलने लगा, मतलब साइकिल भी पार हो जाए ऐसे वाला था। उसके बाद जस्ट कितना ट्रेन की अगर स्पीड से काउंट करें वो 2 किलोमीटर फ्रेंड्स गया होगा और 2 मिनट भी ठीक से चला नहीं होगा। अब ऐसे जगह पे आके रुक रहा भाई मालतीपतपुर, और पूरी स्टेशन के बीच में हम लोग फ्रेंड्स देखिएगा जब ट्रेन चलता है हम लोग देखते हैं ना पहाड़ पर्वत, फिर कितने खेत, फिर कोकोनट ट्रीज, खजूर का पेड़ जो देखते रहते हैं हम लोग, ट्रेन आगे बढ़ रहे वो लोग पीछे भाग रहे, ऐसा नहीं देखते हम लोग बचपन में। तो ऐसी जगह में आके वो बीच में रोक दिया जहाँ पे ना प्लेटफॉर्म है, मतलब दूर में किसी का घर दिख रहा है, हाँ पूरा बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज ऐसे हिल रहे हैं, मतलब हवा आ रहा है, अच्छा ही लग रहा है, खजूर का पेड़, खेत इधर पूरा धान खेत, वीट मेज सारे खेत वो उगाए हुए हैं, किसान लोग काम कर रहे हैं ऐसे। और मतलब दिन का टाइम सोचिए फिर, तभी बज रहे हैं 11:45 मतलब 11 पूरी स्टेशन का। फ्रेंड्स 10:45 से फिर 11:30 बजे तक वहाँ पे रोक दिए, तब तक 80% पैसेंजर्स जो रिमेनिंग जो थे, पहले तो 50% उतर गए थे वो मालतीपतपुर में, उसके बाद भी रिमेनिंग जो मतलब समझ लीजिए उसमें जो 80% थे वो उतर गए। हार्डली उस ट्रेन में अगर मतलब 20 अगर कोचेस होंगे ना, 20-25 अगर कोचेस होंगे, सब में मिला के 50 या 60 लोग ही मिलेंगे, सब उतर के, क्योंकि हम लोग जहाँ पे वो ट्रेन खड़ी कर दी जहाँ से हमें दूर कहीं पे वो खेत घर कोकोनट ट्रीज खजूर का पेड़ पार करके हमें एक रोड दिख रहा था, मेन रोड जैसा कुछ, जहाँ से मो बस पार हो रही है, उस लोकल जो सिविलियंस है वो आना जाना कर रहे हैं जिनका बाइक वगैरह है, तो सब उतर के वो खेत में उतर के सब वो पार करके वो जा रहे हैं उधर की बस पकड़ के, जो भी है हम लोग पूरी पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन तक। तो मैं और मम्मी रिक्स नहीं ले पा रहे क्योंकि दोनों लेडीज है, बाकी तो जेंट्स वगैरह जो थे वो लोग चले गए, और हम लोग उसके बाद फिर क्या हुआ 11:15 में हम लोग सोचे कि नहीं छोड़ो जो होगा होगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो होगा उतर जाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग जब प्लेटफॉर्म में जाते स्टेशन जाते हैं तो ट्रेन जब आके रुकती है प्लेटफॉर्म से, फिर भी ट्रेन का जो हाइट होता है 2 स्टेयर्स या 3 स्टेयर्स चढ़ने के बाद हमें ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म वो मिलता है, मतलब ट्रेन में हम लोग चढ़ पाते हैं ट्रेन के फ्लोर पे, प्लेटफॉर्म तो यहाँ है तो ट्रेन भी एटलीस्ट इस जगह पे होती है। तो सोचिए, लेकिन ट्रेन का जो स्टेयर्स लगे सीढ़ी जो होते हैं वो 7-8 सीढ़ी होते हैं, इसीलिए प्लेटफॉर्म को ऊंचा बनाया जाता है ताकि हम लोग जब ट्रेन चढ़े या ट्रेन से अगर कोई पैसेंजर्स उतरे तो 2 स्टेप्स चढ़ने के बाद ही उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो पैर उसके जमीन पे आ ही जाएंगे, नहीं तो वो तो बहुत हाइटेड होता है, ट्रेन तो बहुत ऊंचा होता है, 7-8 सीढ़ी होता है। तो सोचिए फ्रेंड्स, हम लोग मैं और मम्मी भारी 2 लगेज, मैंने तो कपड़े कॉस्मेटिक्स टॉयलेटरीज भर के लेके गई थी कि वहाँ पे बहुत अच्छे से फोटो सेशन करूंगी। फिर उसके बाद वो पिछले स्टेशन में जो लोग उतर गए वो लोग बच गए, वो लोग तो अभी तक पहुँच भी गए होंगे, हम लोग कितने देर तक वेट करें। तो मैं और मम्मी दोनों मतलब वही सीढ़ी, मम्मी जैसे वो बाथरूम के पास में ही होता है ना वो उतरने का जो मेन डोर एंट्रेंस एग्जिट जो ट्रेन का, तो हम लोग वहाँ पे बैग लेके खड़े हैं। अब मेरी मम्मी सोच रही है कि ट्रेन तो इतने हाइट पे, नीचे तो पूरा पत्थर है, ट्रेन का जो रेल लाइन में तो वो पत्थर होते हैं, वो जो बोल्डर जैसे वो पत्थर होते हैं, अब बालू होते हैं, वो मतलब पूरा लोहा का वो जंजीर जैसा वो बना हुआ रहता है। अब वहाँ पे उतरे कैसे, मैं तो उतर जाऊंगी, मम्मी थोड़ी हैवी है हेल्दी है तो उतरे कैसे, वो डर रही है, पूरा रोने जैसा मुंह हो गया, डर लग रहा है उनको भी, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है, भाई ये नहीं चांस अगर कैसे उतरेगी, पैर अगर मतलब ट्विस्ट हो गया तो, या कुछ
लग गया तो फिर अगर उतरने जाएगी हमारा ही ट्रेन चल पड़ी तो वो तो आधा नीचे आधा ऊपर हो गया। मतलब डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं शो करूँगी तो फिर वो उतरेगी नहीं। तो मैंने बोला कुछ नहीं होगा, चलो कुछ नहीं होगा। और पीछे भी कुछ मतलब पैसेंजर्स थे, तो वो जेंट्स लोग, तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मत उतरिए, मतलब चलेंगे, वो ट्रेन चल जाएगा, थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। हम बोले ठीक है, आप लोग वेट कीजिए, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग वेट कीजिए। तो फिर वो पीछे जो पैसेंजर उन्होंने भी थोड़ा हेल्प किया, हमारा लगेज उन्होंने उतार दिया। तो मम्मी अभी ट्रेन का 7 सीढ़ी उतर के नीचे उतरी, ऐसे पकड़ पकड़ के, दोनों वो रेलिंग जैसा सब होता है ना, वो पकड़ पकड़ के उसको उतरी, जैसे तैसे उतरी। फिर उसके बाद मैंने उनको लगेज दिया, फिर मैं भी उतर गई। फिर हम लोग जिस मतलब रेल की पटरी पे खड़े थे, और एक रेल लाइन था वहाँ पे पास में, तो फिर वो रेल लाइन पार किए मैं और मम्मी। उसके बाद बड़ा सा पूरा खेत हम लोग पार किए। फिर खेत भी ऐसे ऐसे, क्योंकि बीच में वो बोलते हैं ना, वो पानी जाने के लिए जो वो मतलब ये काट के रखते हैं ताकि जमा ना हो, खेत के फसल खराब ना हो। वो पानी का मतलब ड्रेन जैसा बना होता है, बट वो ड्रेन नहीं होता, वो खेत का पानी जाने के लिए। तो वो वाला जगह अच्छा हुआ कि वो ड्राई था, पानी होता तो पूरा पैर कादो कादो मडी हो जाता बिल्कुल सामान लेके। तो चलो अच्छा हुआ। फिर हम लोग 1.5-2 किलोमीटर हम लोग वॉक करके गए, वो जो हमें दूर से रोड दिख रहा था वहाँ तक गए। वहाँ तक जाने के बाद फिर हम लोग 15-20 मिनट वेट किए, कोई ऑटो कोई मतलब बस नहीं रुक रहा था। फिर फाइनली एक टोटो वाला आया, फिर उसको बोले कि हमें यहाँ तक जाना है, तो वो होटल ही नहीं पहचानता, गोपाल वल्लभ रोड कौन सा है उसको पता ही नहीं है। तो उसके बाद फ्रेंड्स फिर उसको बोले ठीक है चलो तुम स्टेशन चलो, फिर हम लोग स्टेशन तक देख लेंगे क्या करना है। तो फिर वो हमें लेके गया 15-20 मिनट, फिर वही टोटो में लगे, हम लोग वहाँ गए, स्टेशन पहुँचे। फिर स्टेशन से हम लोग ऑटो करके फिर पहुँचे अपना होटल में, चेक इन किए 12:30 बजे, रूम पहुँचे हम लोग 12:40 में। तो यही था फ्रेंड्स जो ट्रेजेडी हो गया था। तो इसीलिए उस दिन हम लोग और सोचे थे कि जिस दिन सुबह हम लोग पहुँचेंगे 16 को, चाहे 17 को पहुँचे, तो 17 सुबह भी हम लोग सी बीच जाएंगे, एंजॉय करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, क्योंकि हम लोग 12:30 बजे पहुँचे। और 1 बजे का धूप, मतलब फ्रेंड्स मई मंथ का आपको तो पता ही है, अर्ली मॉर्निंग जाओ तो बहुत वेदर अच्छा रहता है, पानी समुद्र का हवा आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन उस समय जाओ तो पूरा टैन पूरा होके आना है। और हमें पेशेंस था भी नहीं, और शरीर में भी बिल्कुल शक्ति नहीं था कि और जाके एंजॉय कर पाए ये में। तो मैं और मम्मी बस पूरा फ्रेश हुए, नहा लिए, और उसके बाद नहा के हम लोग नीचे वही होटल में, और हम लोग बाहर कहीं मतलब कोई रेस्टोरेंट एक्सप्लोर नहीं किया उस दिन, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए। तो अच्छा हुआ कि जिस होटल में हम लोग स्टे किए थे उसका अपना ही रेस्टोरेंट था नीचे बेसमेंट में नहीं, मतलब नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे एकदम। तो वहाँ पे हम लोग गए, हम लोगों ने लंच किया, लंच करके हम लोग आए, रेस्ट किए, 2-3 घंटा हम लोग पूरा सो गए। उठ के बाद हम लोग फिर अपना ब्लॉग जो है कंटिन्यू किया, जिसमें आपने देखा है कि पूरी डायरीज पार्ट 1 इवनिंग, जिसमें मैंने वो ब्लू कलर का एक 1 पीस पहना था, वो वाला फ्रेंड्स इवनिंग पार्ट था। उस दिन से फिर पूरी का हम लोग ब्लॉग कंटिन्यू किए, क्योंकि स्टेशन वाला पूरा ब्लॉग हम लोग होटल जब चेक इन किया तब एंड कर दिया था। तो ये सब और क्या बताते फ्रेंड्स, हम लोग एंजॉय करने गए थे, और आप लोग भी फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ अगर अच्छे जगह पे गए तो हम लोग आपको एंटरटेन कर सके, कुछ अच्छे व्यूज़ दिखा सके, कुछ अच्छे कंटेंट हो। तो इसीलिए ये सब, और हम लोगों ने कुछ भी रिवील नहीं किया था, कुछ नहीं बताया था, यही सोचे थे कि जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से घर ठीक ठाक पहुंच जाए, उसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि क्या हुआ है। तो यही था फ्रेंड्स, यही एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी। तो इसीलिए, लेकिन उतना सामान लेके वो पूरा सीढ़ी से उतरना ट्रेन का, ये ऐसा एक्सपीरियंस मम्मी का कभी नहीं, मेरा हुआ था, मम्मी का कभी नहीं हुआ था। तो यही पूरा सिनेमेटिक टीवी में हम लोग जैसे देखते, जब भी मिनट में जैसे हमने फ्रेंड्स देखा था करीना कपूर वो ट्रेन से उतर गई, ट्रेन छूट गया उसका। उसके बाद फिर वो मतलब बोलती है ना, रतलाम की गलियों में चल रहे हैं, तो हमारा भी, हमें पता नहीं हम लोग कहाँ चल रहे, बट खेत पार किए जा रहे तो बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, एडवेंचरस ट्रिप रहा मेरा और मम्मी का इस बार का। और उसके बाद से बहुत अच्छा रहा फ्रेंड्स, बट सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा मतलब ट्रिप मैं और तो 20 तारीख को ही आ गए थे, और आज है फ्रेंड्स 29। हम मम्मी और मैं, मन नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, वहाँ से आके एक हैंगओवर रह जाता है ना कहीं से अगर घूम के आओ तो यही था, इसलिए ब्लॉग कुछ नहीं कर रहे थे। बट येस, कल से फिर हम लोग अपना डेली ब्लॉग जो है, डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
और चलिए ब्लॉग यही एंड करते हैं। यही एक अपडेट मतलब देना था, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि ब्लॉग नहीं आ रहा है, ब्लॉग नहीं आ रहा है। पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे कि आप लोग अभी भी पूरी से नहीं आए हो, इतने दिन पूरी में हो। तो नहीं फ्रेंड्स, हम लोग इतने दिन नहीं थे, आने के बाद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। थोड़ा थकावट भी था, कहीं भी चले जाओ जितना भी एंजॉय कर लो, लेकिन घर तो घर होता है ना। ये मतलब घर पे जब भी आते हैं थोड़ा सा शरीर छोड़ ही देता है कहीं से घूम के आने के बाद। तबीयत दोनों का बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं हुआ। कब थोड़ा मम्मी मेरे लिए सोच रही थी कि कहीं मुझे डिहाइड्रेशन ना हो जाए, सनस्ट्रोक ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे मई मंथ का पूरी। लेकिन भगवान ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया, जगन्नाथ महाप्रभु ने। वहाँ पे जिस दिन मैं गई उस दिन बस धूप था, और इवनिंग में तो वहाँ पे ठंडा हो ही जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे बारिश होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट डे उसके बाद वाले दिन थोड़ा थोड़ा बारिश हो गया था। तो वेदर वॉज सो अमेजिंग, सो मेस्मराइजिंग इट वॉज। तो इसीलिए मैंने और मम्मी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और फ्रेंड्स उतना में टैन भी नहीं हुआ, आप देख सकते हो, क्योंकि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते थे, 6:30 5:30 बजे चले जाते थे। दोनों दिन उतने ही गए थे। तो फर्स्ट जिस दिन मैं सी बीच में गई थी, मतलब 19 तारीख को, उस दिन मैं 8:30 बजे ही आ गई थी। 6 बजे जाके 8:30 बजे ही आ गई थी। उतनी देर पानी में थी नहीं, ठंडा ठंडा मौसम था। तो उसके बाद और कहाँ टैन होंगी। अगर 11-12 बजे तक अगर पानी में रह जाती, सनलाइट भी आता, तो टैनिंग हो जाता स्किन का, लेकिन नहीं हुआ। तो हम लोग और नेक्स्ट डे मैं 9:30-10 बजे तक बीच में थी, फिर मैं आ गई। बहुत मज़ा आया। वो लाइफ गार्ड के साथ मैं टायर में भी गई थी, बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, बहुत एडवेंचरस लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का और ब्लॉग ना खींचते हुए यही पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, जिसमें मैं और मम्मी दोनों प्रेजेंट होंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।